भावना में शामिल समाजवाद और पंथ निरपेक्ष इन शब्दों को निकाल देना चाहिए। भारत के संविधान को बदलने का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। मैं उनको इतना ही बताना चाहूँगा कि जो संविधान में जो निरपेक्षता जो शब्द है वो केवल धर्म और जाति को लेकर नहीं है, तो भाषा, प्रांत इसको भी लेकर है, स्त्री पुरुष समानता को भी लेकर है। इसलिए इस भारत में समता रहना चाहिए, समता के लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द है और वो भारत का संविधान बदलना चाहते हैं। हम उनका कभी भी उनकी चाल हम कामयाब नहीं होने देंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। रोल करें। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल जी हैं। सर, आप बताएं, भाषा को लेकर जो आपने यहाँ पे चिंतन शिविर किया, दो बातें हैं। पहले तो ये कि मीरा रोड को क्यों चुना गया, और दूसरा मराठी भाषा के चिंतन शिविर में क्या निकल कर आया? मीरा रोड में बहुत सारे लोगों ने अपना अपना पक्ष यहाँ पे रखा, तो कांग्रेस ने भी अपना पक्ष जो है वो मीरा रोड में यहाँ पे रखना ठीक समझा और उसी के लिए आज हम यहाँ आए थे। और इस पूरे चिंतन शिविर में क्या निकला, कैसा प्रतिसाद रहा? नॉन मराठी भी यहाँ पर बहुत आए थे जो मराठी सीखना चाह रहे थे, जिनको निश्चित तौर पर मराठी बहुत पसंद है। उनके सभी का मैं स्वागत करता हूँ, उनकी भूमिका भी स्वागत करता हूँ। और जो सारे भारत की भाषाएं जो है वो भाइयों की तरह एक ही फैमिली में, एक ही घर में उन्होंने रहना चाहिए। आपसी भाषा का टकराव का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं। विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है, उस विशेषता को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर बाबूलाल चौधरी को जिस तरह से मराठी ना आने पर एक थप्पड़ मारा गया, उसके बाद पूरा आंदोलन हुआ, दो आंदोलन हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? किसी को इस प्रकार से मारपीट करना हम उसका कभी समर्थन नहीं करते, वो गलती है। भाषा आना ही चाहिए, ये लाजमी है, मगर भाषा नहीं आती इसलिए किसको पीटना है गलत है। और मैं कोई भाषा बोलूँगा नहीं, इस प्रकार से कोई बर्ताव करता है तो वो भी ठीक नहीं है। हम सौहार्दता के साथ रहना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम से हम सद्भावना की सौगात लेकर मीरा रोड में आए थे। सर, एक सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी मराठी भाषा सिखा रही है, पाठशाला ले रही है। शिवसेना की जो पार्टी है वो भी पाठशाला ले रही है, उद्धव ठाकरे की, वहाँ पर एमएनएस भी पाठशाला ले रही है, कांग्रेस शिविर कर रही है। तो ये पूरा क्या कहा जाए मराठी नहीं, ये सीधा भाजपा की ये नाकामयाबी है और भाजपा उनका एजेंडा सामने लेके आ रही थी, हमने उसको सिरे से उसको नकारा। और जो कांग्रेस जो है वो तो सभी भाषा सिखाते ही आ रही है, तो हमको कोई भाषा सिखाने की ज़रूरत नहीं, हम उसके संवर्धन के लिए हम तत्पर हैं। मैं देख रहा था, आप जब भाषण दे रहे थे आपका नेता बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, जब आप खास तौर पर ये कह रहे थे कि जो मराठी भाषा है वो सबको आनी चाहिए, और सभी लोग उसको प्रतिसाद दे रहे थे। हमने कई लोगों से बात भी किया उसको लेकर। क्या इस पाठशाला को या इस शिविर को आगे भी आप कई राज्यों में नहीं, वो तो इस भारत की आम सद्भावना है, भारत की आम भावना है। भारतीय जनता पार्टी उसको मिटाने की कोशिश करती है, तो ये भारत के सभी लोगों की मूल भावना है। ये आज के कार्यक्रम से उजागर होकर आई है। थैंक यू। 18 तारीख को यहाँ पर राज ठाकरे भी आ रहे हैं मीरा रोड में, तो बिल्कुल साफ तौर पर ये हर्षवर्धन सकपाल जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इनका कहना है कि ये जो शिविर किया है मराठी भाषा को लेकर, ये कार्यशाला है अपने उन कार्यकर्ताओं के लिए जो मराठी जानते हैं, बोलना भी चाहते हैं, लेकिन अब तक उनको ये मौका नहीं लगा, उनके लिए ये कार्यशाला है। और ये कार्यशाला आगे दूसरे शहरों में, कस्बों में और जिलों में भी जारी रहेगी। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। ओके मैम, आप कार्यशाला में थे हर्षवर्धन सकपाल जी के, कांग्रेस पार्टी की इस कार्यशाला में पूरा आउटकम क्या निकला, क्या आपने यहाँ पर जाना, क्योंकि आप नॉन मराठी हैं? देखिए, ये जो एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कार्यशाला आयोजित की गई, हमारे अध्यक्ष महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल जी ने ये आयोजित की, और मीरा भाईंदर में मुजफ्फर हुसैन जी के नेतृत्व में सबको यहाँ पर जो हिंदी भाषी हैं, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ कर आकर अपनी आजीविका जी रहे हैं, उनको एक साथ लाकर जो महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं, महाराष्ट्र की माटी में जो मराठी सभ्यता है, जो शिक्षण है, जो कल्चर है, उस कल्चर को आत्मसात करने की एक प्रयत्न है। तो मराठी भाषा सीखना ज़रूरी है, ऐसा आप भी मानते हैं? आपका पूरा नाम बताएं और आप बताएं कि आपने इस कार्यशाला के बाद क्या चीज़ें जानी हैं? मराठी हमारी, जब हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी हमारी अस्मिता है, मराठी हमारी कल्चर है, और उस अस्मिता को समझना, सीखना, उसका भाग बनना बिल्कुल अनिवार्य है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रदेश में, जिस प्रांत में आप रहते हैं, उस प्रांत को अपने जीवन में लाना ये बहुत आवश्यक है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम भावना शर्मा जैन है। मैं महाराष्ट्र
कांग्रेस की महासचिव हूँ। अनुराग शर्मा जी, सर आप बताएं इधर आराम से। दादा क्या करते हैं आप? आराम से। स्थानिक नगर से यहाँ का नगर से कोई बात नहीं सर, कोई भी हो सर, हमारे लिए तो आप बोलिए। आम इंसान है जी। सर आप बताएं, ये कार्यशाला हुई कांग्रेस पार्टी की, मराठी भाषा को लेकर ये कार्यशाला हुई, क्या आउटकम निकला है? आप का नाम बताएं और आप ये बताएं आपने इसमें क्या सीखा। मेरा नाम अशरफ शेख है और मैं यहाँ का स्थानिक नगर सेवक हूँ। कांग्रेस पार्टी ने जो कार्यशाला आज आयोजित की है, ये सिर्फ इस वजह से की है कि जो बीजेपी भाषावाद के नाम पर ये जो झगड़े लड़ाई है देश के अंदर, और इसको किसी तरीके से रोकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है अपनी भूमिका स्पष्ट करना चाहती है और इसी वजह से हमने ये कार्यशाला रखा और लोगों को उसका, हमारे प्रांत अध्यक्ष जो है सकपाल साहब, उन्होंने इसके बारे के अंदर लोगों को बताया। तो आप मराठी, क्योंकि आप नॉन मराठी हैं, तो क्या आप मराठी जानते हैं? मैं महाराष्ट्र का अहमदनगर जिले से रहने वाला हूँ और मैं मराठी बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। और जो नहीं तो मैं जानते, तीनों जो नहीं जानते उनके लिए आप किस तरह से कार्यशाला को आगे बढ़ाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि सभी लोगों को, जब महाराष्ट्र में है तो सभी लोगों को मराठी का सम्मान और सीखना ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं आती है तो उसको ज़बरदस्ती तुम करके नहीं सिखा सकते हो, बल्कि कहने के उसको ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते हो आप उसको, मगर लोगों को चाहिए कि हमको मराठी सीखनी चाहिए और बोलनी चाहिए। तो ये जो थप्पड़ मारा गया बाबूलाल चौधरी को और ये जो आंदोलन किया गया, इसको आप जायज़ मानते हैं? नहीं, ये किसी तरीके से जायज़ नहीं है। किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी इसका निषेध करती है और हम कभी भी इसके फेवर में नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में कभी भी नहीं लेना तो आप चाहिए। प्यार से मराठी सिखाएंगे लोगों को? जी 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 जी। मुस्लिम समाज के लोगों को? मुस्लिम समाज के जितने अगर आप देखो तो 70% लोग यहाँ पर मुस्लिम समाज के जो मराठी बोलते, मी माझा घरी मराठी बोलतो, मी महाराष्ट्रन है। जो नहीं बोलते, जो नॉर्थ के हैं, यूपी के हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर कई सालों से रहते हैं तो कम से कम उनको मराठी समझती है और आनी भी चाहिए, और अगर नहीं आती है तो उनको सीखना चाहिए। सर आप बताएं आपका नाम क्या है और इस कांग्रेस की मराठी कार्यशाला में आप थे, तो क्या यहाँ से समझाया आपने, क्या मराठी बोलना सीखना ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है कि जिस राज्य में हम रहते हैं, मेरा नाम राघवेंद्र शुक्ला है, मैं एक कांग्रेस का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, और यदि हम यहाँ पे रहते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी भाषा को लेके सीखने में या कोई करने में कोई समस्या नहीं है, किंतु द्वेष नहीं, प्यार से भाषा सीख सकते हैं। मकर संक्रांति हम मनाते, गणेश उत्सव हम मनाते, तो मुझे नहीं लगता कि मराठी सीखने में कोई बुरी चीज़ नहीं है। निश्चित तौर पे हमें आती है, सीखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप हिंदी में बोल रहे हैं, हम हिंदी में बोल रहे हैं, हमारे कम से कम जिसको नहीं आती उसे सीखना चाहिए, क्योंकि वहाँ की परंपरा अपनाना यह हमारा परम धर्म होता है किसी भी राज्य का। सर मेरा बचपना, पढ़ाई लिखाई, राजनीति सब यहीं पे हुआ है और मराठी में कोई समस्या नहीं। मेरे 200 दोस्त मराठी हैं, जैसे 200 दोस्त उत्तर भारतीय मराठी हैं, तो ठीक है, सीखने में कोई बुराई नहीं, मगर भाषा के नाम पे प्रताड़ना भी नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके कार्यशाला लगेगी, कांग्रेस की तरफ से लोगों को सिखाया जाएगा और एक भाईचारे की तरह रहेंगे। धन्यवाद। मराठी भाषा को लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ रहा है। इस विवाद में अब तक भारतीय जनता पार्टी ने मराठी भाषा की पाठशाला शुरू की है, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मराठी भाषा की पाठशाला शुरू की है, एमएनएस भी उन उत्तर भारतीयों और हिंदी भाषियों को मराठी सिखा रही है जिन्हें मराठी नहीं आती है, और इसमें कई थप्पड़ कांड भी सामने आए हैं जहां पर मराठी न बोलने वालों को पीटा गया है, मारा गया है। अब इसी बीच में कांग्रेस पार्टी जो सभी धर्मों को लेकर चलती है वो भी मीरा रोड आ चुकी है। मीरा रोड में कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है हर्षवर्धन सकपाल यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा जो प्रमोद सामंत है, जिला अध्यक्ष मीरा भाईंदर शहर कमेटी के, वो यहाँ पर रहेंगे। कार्याध्यक्ष जो महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के मुजफ्फर हुसैन और उपाध्यक्ष आफरीन सैयद के अलावा जो दूसरे बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरी पाठशाला है एक तरीके से ये मराठी भाषा को लेकर अब कांग्रेस शुरू करने जा रही है। अब तक इसमें शिवसेना थी, भाजपा थी, एमएनएस थी, लेकिन अब कांग्रेस इसमें आ गई है। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी मराठी भाषा कार्यशाला लिखा हुआ है। विचारांची देवाण घेवाण यानी कि विचारों का लेना देना यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें कौन कौन लोग उपस्थित रहेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आमी मराठी आमी भारतीय, ये जो स्लोगन है वो कांग्रेस पार्टी दे रही है। अस्मिता क्लब मीरा भाईंदर का एक बहुत प्रसिद्ध क्लब है, इसी क्लब में ये पूरी
जो बैठक है कांग्रेस पार्टी की वो होगी और इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव, बीएमसी, टीएमसी, इसके अलावा वसई विरार महानगर पालिका, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जाए, क्योंकि मराठी जो वोट है वो कहीं ना कहीं पोलराइज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी एक होती है तो अस्मिता के मुद्दे पर उन्हें वोट पड़ सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति महाविकास आघाड़ी में क्या होगी? अगर उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी छोड़ते हैं और राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो क्या राज ठाकरे को भी साथ में लेकर महाविकास आघाड़ी चलेगी? क्योंकि राज ठाकरे की जो पॉलिसी है, उनका कार्यशैली, उनके काम करने का तरीका वो महाविकास आघाड़ी से एकदम अलग है। इसमें शरद पवार का क्या रोल होगा? कांग्रेस एनसीपी शरद पवार से किस तरह से आगे डील करेगी? इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर कार्यशाला है और ये मराठी भाषा की कार्यशाला कांग्रेस की इस मायने में भी बहुत ज़्यादा अहम है कि कांग्रेस पहली बार अपना स्टैंड क्लियर करने जा रही है, पहली बार अपनी जो बात है वो रखने जा रही है और मराठी को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कहती है ये देखना बहुत अहम होगा। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मीरा रोड।